राम राम। शरणों सतगुर ध्याल को, मुख हृदय हरि नाम। नित प्रति संगत साधकी, आजीवन मोक्ष सुख राम। अनंत आत्माओं में विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में आज ब्रह्मचारी का संवाद शुरू हो रहा है। सबसे पहले तो आप संवाद का मतलब समझिए। संवाद यानी चर्चा करना, यानी बातचीत। जब संसार में भी आपको किसी काम में दिक्कत आती है या मुश्किल आती है, तो आप किसी सामने वाले से पूछकर उस बात का ज्ञान लेते हैं और फिर उस काम को करते हैं। तो भक्ति मार्ग में भी ज्ञान चर्चा करना बहुत जरूरी है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप सामने वाले से पूछिए, जिससे गुरु किया है उससे हर बात का सवाल कीजिए। जो भी आपके अंदर जिज्ञासाएं उठ रही हैं या प्रश्न उठ रहे हैं, फालतू की बहस नहीं करनी है। मैं बहस की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर भक्ति मार्ग को लेके आपके अंदर कोई भी सवाल है तो उसे जरूर दूर करना चाहिए। नहीं तो अंदर मन में बहुत सी शंकाएं रह जाती हैं और आपको लगता है कि अरे सब ऐसे ही हैं, सब ऐसे ही बात करते हैं, सब एक ही बात कहते हैं, सब एक जैसा ही ज्ञान कहते हैं। नहीं, हर बात का मतलब होता है, हर ज्ञान का अलग अलग अर्थ होता है। सब ज्ञान एक जैसे नहीं हो सकते। जैसे सब रास्ते एक जगह जाकर नहीं मिल सकते। आपके घर का रास्ता अलग है तो आपके काम करने की जगह का रास्ता अलग है, और दोनों ही जगहों का महत्व भी अलग अलग है। जहां आप काम करने जा रहे हैं तो वहां आपको काम के प्रति ईमानदार होना है, और अगर आप घर आ रहे हैं तो वो आपके लिए रहने सोने और खाने का स्थान है, जहां आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। इसी तरह संसार में हर ज्ञान एक दूसरे से अलग होता है। बस इसी बात को सतगुरुदेव इस ब्रह्मचारी के संवाद में समझा रहे हैं। ब्रह्मचारी और राजा विठल राव और बालाजी पंडित, ये तीन ऐसे लोग हैं जिनसे सतगुरुदेव की ज्ञान की चर्चा हुई है। तो राजा विठल राव हैं, उनके गुरु ब्रह्मचारी थे, और बाला पंडित जी उनके राजा विठल राव के रसोइये थे। उन्होंने सबने सतगुरुदेव से बहुत सारे प्रश्न किए हैं। हमारे मन में भी बहुत सारे प्रश्न होते हैं। उन प्रश्नों के उत्तर भी आपको इस चैप्टर में मिल जाएंगे। तो इस चैप्टर को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, और एक बार न समझ में आए तो 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, क्योंकि इसमें सारे वही प्रश्न हैं जो हमारे अंदर भी आते हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन भक्ति मार्ग पर अगर आप चल रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत ज्ञान होना जरूरी है। ज्ञान को बोलना जरूरी नहीं होता है, ज्ञान समझ में आ जाए ये भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब तक ज्ञान समझ में नहीं आता है, आपका उसके प्रति प्रेम भाव उतना जागृत नहीं होगा। क्योंकि जब अंदर से आप परमात्मा के ज्ञान को सुनते हैं, अंदर से आत्मा अपनाती है। ज्ञान कभी भी शरीर पर नहीं चाहिए होता है, शरीर के लिए वो होता भी नहीं है। ज्ञान सारा आत्मा के लिए होता है, तभी उसे आत्मज्ञान बोला जाता है। और आत्मज्ञान से ही आत्मा परमात्म तत्व को पहचानती है। तो इसलिए ज्ञान चर्चा जरूर करनी चाहिए। तो आज सतगुरुदेव इस ब्रह्मचारी के संवाद में सबसे पहले जो ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मचारी का मतलब होता है जिसने अपने घर का त्याग कर लिया और ज्ञान से वो परमात्मा को पाना चाहता है, मुद्राओं के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति करना चाहता है। और संसार में अनेक लोग ऐसे हैं, कोई हठ योग करता है, कोई सांख्य योग करता है, तो कोई नवधा भक्ति करता है, तो कोई मुद्राओं के द्वारा साधन करता है। तो सतगुरुदेव ने उन सब के अर्थ बताए हैं कि कौन क्या करके और किस जगह तक पहुंचता है। इस सारे बातों का ज्ञान इसमें है। सतगुरुदेव और ब्रह्मचारी के बीच में ज्ञान चर्चा हो रही है। सतगुरुदेव कहते हैं,
बस्ती त्याग वन में आया, त्राटक ध्यान लगायो, उल्टी दृष्टि खींच कर फेर्यो, क्या जामे सुख पायो। ब्रह्मचारी जी तो भी कच्चा, ए नाहक त्याग कियो तुम घर को, गुरु नहीं मिलिया सच्चा। अब सतगुरुदेव ब्रह्मचारी से कहते हैं कि हे ब्रह्मचारी, तुमने घर का त्याग क्यों कर दिया? जहां परमात्मा ने भेजा था वहां तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब पूरा होना था, तो तुम्हें घर त्यागने की क्या आवश्यकता थी? क्या तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति वहां पर भक्ति करने पर नहीं मिलती? और तुमने अपना त्राटक ध्यान लगा रखा है। त्राटक ध्यान यानी अपने नाक के इस अणी पर पूरी अपनी दृष्टि को इस नाक के अणी पर ले आते हैं, उसको त्राटक ध्यान कहते हैं। या सामने कोई ऐसा बिंदु या कोई ऐसी मोमबत्ती या कुछ ऐसा रख देते हैं कि सारा मन और ध्यान और आंखें उस बिंदु पर ही लगी रहती हैं, उसको त्राटक ध्यान कहते हैं। तो सदगुरुदेव कहते हैं कि इससे तुम्हें क्या सुख मिलेगा? अगर थोड़ा सा सुख मिल भी गया तो जब तक ध्यान करते हैं बस उतनी देर का सुख है, फिर उसके बाद क्या? तो हे ब्रह्मचारी, तुम अभी कच्चे हो, तुमने बेकार में ही घर का त्याग कर दिया और तुम्हें अभी सच्चा गुरु नहीं मिला है। क्योंकि अगर तुम्हें सच्चे गुरु मिले होते तो तुम्हें ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, राम तुम्हारे घट माही, प्रेम प्रीत सु पाओ, हट तो किया राम नहीं रीझे, कोई मूर्ख ने समझाओ। सतगुरुदेव कहते हैं कि हे ब्रह्मचारी, राम तो तुम्हारे इस घट में ही है, इसके शरीर के अंदर ही है। उसको बस प्रेम से, प्रीत से और भाव से प्राप्ति करनी है। हट करने पर वो परमात्मा नहीं रीझता है, यानी वो परमात्मा कभी भी नहीं प्रसन्न होता। क्योंकि हट तुम किससे कर रहे हो? इस शरीर के द्वारा। इस शरीर को दुख पहुंचा रहे हो, हर समय इस शरीर को ही सुखाते रहते हो, इस शरीर को कष्ट देते रहते हो। तो शरीर को कष्ट देने से कब किसको परमात्मा की प्राप्ति हुई है? इस बात को तुम समझो। ब्रह्मचारी भेद न पाया, ए नाहक त्याग कियो तुम घर को, तन को वन में क्यों लाया। सतगुरुदेव कहते हैं कि हे ब्रह्मचारी, तुम्हें अभी सच्चा भेद नहीं मिला है। तुमने बेकार में घर का त्याग किया, बेकार में अपने इस शरीर को कष्ट देने के लिए इस वन में ले आए हो। चलो, अगर तुम वन में आ भी गए तो ऐसी कौन सी क्रिया है जो तुम इस वन में नहीं करोगे? जैसे तुम ग्रस्त में खा रहे थे, पी रहे थे, बस वैसा ही काम यहाँ आके तुम वन में ही करोगे। क्या पेट को भूख नहीं लगेगी? क्या प्यास नहीं लगेगी? क्या सोने के लिए नींद नहीं आएगी? सब कुछ तो करना पड़ेगा। तो तुम्हें घर का त्याग करने की क्या जरूरत थी? तुम वहीं बैठकर अपनी भक्ति करते। अगर तुम्हें सच्चा गुरु मिल जाता तो तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं थी, ना ही इस शरीर को कोई कष्ट देने की जरूरत थी, ना ही किसी मुद्रा को साधने की जरूरत थी। जब ब्रह्मचारी ने सतगुरुदेव की ऐसी बात सुनी तो वह ब्रह्मचारी सतगुरुदेव से पूछता है, तो फिर आप कौन सी मुद्रा में रहते हो, वो मुझे बताओ, आप किस की बात कर रहे हो? तब सतगुरुदेव कहते हैं, हे ब्रह्मचारी, कहूँ मैं तोई, मुद्रा जे नर साजे सोई, जारे प्रेम उमंग नहीं आयो, वह मुद्रा में मन न लगायो। सतगुरुदेव कहते हैं कि हे ब्रह्मचारी, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मुद्रा वो लोग करते हैं जिनके अंदर परमात्मा के लिए प्रेम नहीं है, वो मुद्रा में मन लगाते हैं। यानी जिनका मन परमात्मा में नहीं लगता है तो वो एक साधन करते हैं कि वो उस मुद्राओं में अपना मन लगाते हैं। अब वो किसी भी मुद्रा को करेंगे, चाहे वो त्राटक ध्यान करें, चाहे खेचरी मुद्रा करें, चाहे भूचरी मुद्रा करें, सारा मन और ध्यान उनका उस मुद्रा में लगा हुआ है। तो उनको लगता है कि मेरे विचार मेरे खत्म हो गए हैं, मेरे विचार अब मुझे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उसने अपना सारा ध्यान उस मुद्रा पे लगा दिया। तो सतगुरुदेव कहते हैं कि मुद्रा वो लोग लगाते हैं जिनका परमात्मा में प्रेम नहीं है,
परमात्मा से प्रीति नहीं है, जिसके अंदर परमात्मा के लिए प्रेम है, भाव है, तो उसे तो सहज में ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। उसको करने के लिए किसी भी मुद्रा की आवश्यकता है ही नहीं। जहां लग मुद्रा साजे, तब लग नर बेगारी होई। सदगुरुदेव कहते हैं कि जब तक वो मुद्रा करते हैं, अब चाहे खेचरी मुद्रा, चाहे भूचरी मुद्रा, चाहे अघोचरी मुद्रा, जब तक किसी मुद्रा को करते हैं उसमें मन लगा रहता है, और जब नहीं करते हैं तो उसका मन नहीं लगता है। तो फालतू नहीं बैठना, इससे तो कुछ करना ही अच्छा है। तो इसलिए आप सबसे पहले इस बात को अच्छे से समझ लिए, यहाँ किसी भी ज्ञान की कोई भी निंदा नहीं की गई है। सदगुरुदेव सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई, बाहर के साधन जो आप शरीर से कर रहे हो, उसमें और एक अंतर में जो अनुभव होता है, जो शब्द जागृत होता है, बस उस ज्ञान में अंतर है। जब तक शरीर से कर्म और क्रिया कर रहे हो, तो इस शरीर को थोड़ी देर के लिए सुख मिल सकता है, आनंद मिल सकता है, लेकिन इससे न आत्मा का जन्म मरण मिटता है, न आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति होती है, न ही उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बस इतना ही अंतर सदगुरुदेव बता रहे हैं। तो इसलिए ज्ञान सब अच्छे हैं, सब संतों को मनन है, कुछ नहीं करने से कुछ करना बहुत अच्छा होता है। बस आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। आगे की चर्चा कल करेंगे। राम राम।